तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था, प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आउटपुट जो था वो एक फाइल के अंदर स्टोर किया था वो था आपका example.txt। ये आपकी फाइल थी, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये आपका जो आउटपुट आएगा फाइल के अंदर वो आपका आएगा 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो आपका आउटपुट आएगा वो इस फाइल जो आपने दी है example.txt उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो एक बार मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कंपाइल एंड रन हो गया है और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो फाइल है txt वो हमारा स्टोर है डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम्स एंड चैप्टर 14 के अंदर है। ये हमारा है एग्जाम्पल txt फाइल। तो ये आपका आउटपुट आ गया 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर जो आपका डिजिट है इनका हमें यूज करना है और एक प्रोग्राम हम लिखेंगे जहां पे हम इनका सबमिशन करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आप कह लीजिए 10 टर्म है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितनी होती है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 10, सो 10 इंटू 11/2 इट विल बी 55। सो इन जो डिजिट्स हैं इनका जो सम आएगा वो हमारे पास 55 आएगा। हम प्रोग्राम में आते हैं जहाँ पे हम में जो इनपुट कराना है वो जो फाइल थी हमारी txt जो example.txt जो फाइल है उसके अंदर जो डाटा है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 तक, इनको हमें टेक्स्ट फाइल से हमें रीड आउट करना है और इनका हमें सम करना है। यहाँ पे मैं कोई भी जो नंबर है 1 से लेकर 10 तक वो मैन्युअली यहाँ पे एंटर नहीं कराऊंगा। सारा काम जो है वो आपका प्रोग्राम करेगा। जो डाटा है example.txt फाइल है वहां से जो डाटा है वो आपका 1 बाय 1 ये लेगा और उनका समीशन करेगा। वैल्यू आपको ये रिटर्न करेगा 50। हमें यहाँ पे पहले इनपुट करवाना है, तो डाटा जो है हमें एक फाइल से इनपुट कराना है। उसके लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार इनपुट फाइल नेम। सो फाइल का नेम है आपके पास example.txt, ये आप देख चुके हैं, ये हमारी फाइल है example.txt। तो यहाँ से हमें डाटा लेना है, ठीक है। तो ये हम डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने लिखा है आई एफ स्ट्रीम यानी कि इनपुट स्ट्रीम, और इसके लिए हमने ये हेडर फाइल यहाँ पे डिफाइन की हुई है एफ स्ट्रीम। एंड यहाँ पे हमने लिखा माई अंडरस्कोर इन, एंड उसके अंदर हमने ये फाइल का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो फाइल है example.txt इसको हम रीड करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, वार्निंग मैसेज देंगे कि ये आपका जो फाइल है वो आपकी रीडेबल है या नहीं है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे वार्निंग मैसेज दी है, इफ माई अंडरस्कोर इन डॉट फेल देन वी हैव गिवन द एरर वार्निंग मैसेज सी एरर अनेबल टू ओपन द फाइल इनपुट फाइल नेम, ये आपका यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा फॉर इनपुट एंड रिटर्न 1, ठीक है। अगर ये फाइल आपकी ओपन हो जा रही है सो हमें उनका जो डिजिट्स है हमारे पास 1 2 अप टू 10 उनका हमें सम करना है। तो मैंने एक डिफाइन कर लिया है कि एन डिफाइन किया जो कि आपका इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद एक सम हमने डिफाइन किया इंटीजर डेटा टाइप का और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 0। जो आपकी डिजिट थी 1 2 3 अप टू 10 उनका हमें सम करना है। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू हमने दे दी है 0। अब 1 बाय 1 हमें ये जो डिजिट्स हैं वो हमें रीड आउट करनी है एंड सम के अंदर हम उसको अपडेट कराते जाएंगे। सो व्हाइल ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके पास ये आप कीवर्ड है ट्रू एंड फॉल्स। सो अगर जब ये ट्रू होगी, कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो उस टाइम पे ये व्हाइल लूप जो है आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले हम कराते थे सी इन, यानी कि जो आउटपुट हम देते थे एन की वैल्यू जो हम देते थे वो हम कीबोर्ड से हम देते थे। जब आपका प्रोग्राम जब हम कंपाइल एग्जीक्यूट रन कराते थे तब वहां पे आता था एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंड आप एंटर कराते थे एन की वैल्यू थ्रू द कीबोर्ड। बट अब हमें जो आउटपुट कराना है वो फाइल के अंदर से कराना है example.txt, example.txt। और इसके लिए हमने इफ स्ट्रीम हमने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे इफ स्ट्रीम माई ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इफ स्ट्रीम माई अंडरस्कोर इन। तो अब सी इन की जगह मैं यूज करूंगा माई इन का, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है इनपुट स्ट्रीम। सो ये आपका इनपुट स्ट्रीम है माई इन। अब मुझे इनपुट कराना फाइल के अंदर से, तो ये जो हमने डिफाइन किया है माई इन, इसका हम यूज करेंगे। सो माई इन अंडरस्कोर इन, एंड ये हमने लिखा एन, इनपुट कराएगा एन की वैल्यू को। इंटीजर जो है आपका एन जो है आपका इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू हम एंटर कराएंगे इसके अंदर। माई इन के थ्रू हम एंटर कराएंगे एन की वैल्यू फ्रॉम द example.txt। नाउ इफ माई अंडरस्कोर इन डॉट फेल, अगर
हम एंटर करवाना चाहते हैं 1 की वैल्यू, हम यहाँ पे अगर ये एंटर नहीं कर पा रहा है प्रोग्राम, 1 की वैल्यू यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेक। ठीक है, यानी कि ये आपका जो वाइल लूप है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। एल्स ये जो आपकी डिजिट थी वो आपकी इनपुट हो पा रही है प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो सम की वैल्यू थी 0 उसको हम अपडेट करा देंगे। सो मैं मान लेता हूँ 1 जो है मेरा रीडेबल है, सो रीडेबल है तो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ओल्ड वैल्यू थी 0 प्लस 1, सो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे, वाइल ये डिजिट एंटर कराता है, यहाँ पे डिजिट एंटर करती है, अगर ये कंडीशन आपकी आती है तो हम ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज सम की वैल्यू हम अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये इनपुट करना बंद कर देगा यहाँ पे, उस केस में आपका जो प्रोग्राम है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और जैसे ही टर्मिनेट होगा जो सम की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, क्योंकि एक ऐसी स्टेज आएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू है 1 से लेकर 10, ये वैल्यू जो है 1 बाय 1 एंटर होती जाएंगी। अब ये 10 भी एंटर हो गया, 10 एंटर हो गया, उसके बाद सम की वैल्यू अपडेट हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, तो अब इनपुट कराने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो है इनपुट नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, तो उस केस में ये आपका वाइल लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा पहले ही। आपकी जो सम की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 55, तो इसको हम यहाँ पे आउटपुट कराएंगे, एंड ये हमने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार आउटपुट फाइल नेम इक्वल टू example.txt। अब मुझे आउटपुट कराना है, जो वैल्यू आई है हमारी 55 उसको मुझे स्टोर करना है एग्जाम्पल के अंदर, जो आपकी टेक्स्ट फाइल थी example.txt, इसी के अंदर, क्योंकि ये आपका आउटपुट तो आ चुका है, अब जो आउटपुट आया है इसको मुझे स्टोर करना है इसी फाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट फाइल नेम, एंड OF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम हमने डिफाइन किया माई आउट, एंड ये हमने वही आपका जो फाइल का नाम है उसी को हमने यहाँ पे पास कर दिया है। अगर आप दूसरी फाइल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ example1.txt, तो ये आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी example1.txt, वहां पे आपका जो वैल्यू है 55 वो स्टोर हो जाएगी। OF stream my object output file name my out, अब हम ये आउटपुट कराएंगे the sum of the number is, जो आपकी वैल्यू आएगी सम की वैल्यू आएगी 55 एंडल, अब ये हमने रिटर्न कर दिया है। तो मैं करता हूँ कंपाइल एंड रन, तो ये आपका आ गया यहाँ पे the sum of the number is 55, तो ये हमने यहाँ पे सी आउट कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया है, ये माई आउट इसके थ्रू मैंने यहाँ पे करा दिया है फाइल के अंदर। सो example1 डॉट जो है आपकी फाइल क्रिएट हो गई होगी यहाँ पे, ये आपकी example.txt फाइल क्रिएट हो गई है, यहाँ पे आपका जो है वैल्यू स्टोर हो गई है द सम ऑफ नंबर इज 55, एंड ये आपकी जो एग्जाम्पल वाली जो फाइल थी ये आपकी वही है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिखेंगे तो ये जो डाटा था आपका 1 से लेकर 10 तक वो आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ओवर रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपेंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल और देखते हैं, यही आपका प्रोग्राम है, बट मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था, प्रोग्राम लिखा था मैंने यहाँ पे ए प्रोग्राम दैट इलस्ट्रेट्स राइटिंग डाटा टू ए फाइल, और फाइल के अंदर मैंने मैप डिफाइन किया था, ये मैप, और ये हमने, ये नहीं है ये वाला एग्जाम्पल 15.1, यहाँ पे ये हमने मैप का यूज किया था और ये हमने आउटपुट किया था example1 के अंदर। सो मैं इसको कंपाइल एंड रन कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया कंपाइल एंड रन। अभी आपकी जो है फाइल जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब जो आपका डाटा है वो आपका चेंज हो गया हुआ एग्जाम्पल के अंदर, तो ये आपका डाटा चेंज हो गया है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो आपका दा है, THE। ठीक है, अब हमने जो एग्जाम्पल किया है उसी एग्जाम्पल को करते हैं। तो एग्जाम्पल था हमारा 14.6, ये हमने किया था। तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कराते हैं फाइल के थ्रू से। अब क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड है वो आपका दी है, और यहाँ पे हम इनपुट करवाना चाहते हैं एन, इंटीजर वैल्यू, एन जो है आपकी इंटीजर वैल्यू है, और फाइल के अंदर आपके पास वैल्यू है THE द। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये इसके अंदर स्टोर नहीं हो पाएगी, तो स्टोर नहीं हो पाएगी तो ये आपका जो लूप है ये आपका यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और सम जो है आपका वो क्या आ जाएगा, जो पुराने सम था वो 0 है। यहाँ पे पहली बार में ही जब हम इनपुट कराने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग कह लीजिए, ये आप इनके अंदर इनपुट कराना चाहते हैं, वो इनपुट होगा नहीं। ठीक है, ये आपकी कंडीशन जो है फेल हो जाएगी, यहाँ पे फेल हो जाएगी तो ब्रेक, तो जो व्हाइल लूप है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद जो सम की वैल्यू कितनी थी, सम की वैल्यू आपके पास 0 ही थी, तो सम विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कराता हूँ
अब मैं इसको कंपाइल रन कराता हूँ। ये वैल्यू आ गई, सम ऑफ नंबर इज 0। तो दो एग्जांपल हमने यहाँ पे किए हैं। एक में यहाँ पे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू थी 1 से लेकर 10 तक, तो उनका जो वैल्यू है वो n के अंदर इनपुट हो गई थी एंड फाइनली हमें सम की वैल्यू मिल गई थी 55। और सेकंड एग्जांपल हमने किया है, जो फाइल के अंदर जो डाटा था वो d से स्टार्ट था, वो n के अंदर इनपुट नहीं हो पा रहा है। वहां पे पहले ही केस में आपका वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो वहां पे हमें सम की वैल्यू मिल रही थी 0। अब अगर हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 1 जो फाइल देखेंगे यहाँ पे, तो वहां पे वैल्यू आ जाएगी 0। द सम ऑफ द नंबर इज 0, जो कि ये पहले 55 थी।